नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का जी10 न्यूज़ पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच फिर से मौजूद हैं विवेक पाठक जी, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट और सर्जन भी है, जिनके साथ आज हम जानेंगे नाक की बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों, जी10 न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। तो सर आज हम आपसे जो विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, जो बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं, वो है आपका नेज़ल पॉलिप। यानी कि नाक से संबंधित कोई बीमारी है जो कि अभी वातावरण में काफ़ी फैल रही है और लोगों को हर दूसरे व्यक्ति के अंदर ये बीमारी देखी जा रही है। तो इस बारे में बताइए क्या बीमारी है ये? तो सर्वप्रथम हमको जानना होगा कि नेज़ल पॉलिप होते क्या है। तो पॉलिप का मतलब होता है मल्टीपल फीट। जैसे कबूतर के बहुत सारे पैर होते हैं, ऐसे ही पॉलिप जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है मल्टीपल फीट। तो जो नाक जो है शरीर का सबसे ज़्यादा वैस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर बहुत छोटी-छोटी बहुत सारी वेसल्स होती हैं। तो नाक की जो म्यूकोसा है, अंदर की जो खाल है वो काफ़ी पतली होती है, वो कभी-कभी कोलैप्स हो जाती है, जी। गुब्बारे की तरह फूल जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेज़ल पॉलिप। तो ये बीमारी कैसे पनपती है लोगों में? तो प्राय इसके होने के मेन 2 कारण हैं। एक तो है एलर्जी नंबर 1, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या धूल-मिट्टी के पार्टिकल होते हैं जो कि 3 माइक्रोन से छोटे होते हैं। नाक इनको फ़िल्टर नहीं कर पाती, तो नाक के अंदर जो है ये एलर्जिक रिएक्शन चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से पॉलिप फॉर्म हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं स्पेशली बच्चों के अंदर में, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, फफूंदी वगैरह जो होती है उसकी वजह से भी नेज़ल पॉलिप फॉर्म हो जाते हैं। और अगर एडल्ट एज ग्रुप में देखें हम, जो कि 60 की उम्र से ज़्यादा के लोग होते हैं, उनमें कभी-कभी मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर की संभावना भी नेज़ल पॉलिप के अंदर रहती है। यानी कि ये जो बीमारी है वो हर वर्ग के अंदर होती है, यानी कि बच्चों को भी होती है और बड़ों को भी ये बीमारी होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बच्चों से लेके वयस्क से लेके बूढ़े लोगों में सब में पाई जाती है। तो क्या अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं, सभी के एक ही लक्षण होते हैं? सिम्पटम्स प्राय अलग-अलग होते हैं। बच्चों में जो कॉज़ है, सबसे अगर हम लेके चलें, अगर कोई नवजात शिशु है, उसके अंदर में नेज़ल पॉलिप मिल रहा है हमको, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हो सकता है कि जो ब्रेन की झिल्ली है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, है ना? उसको तो मेनिंजियोमा हो सकता है ये है ना? और अगर कोई वही बच्चा 10 साल से बड़ा है, तो उसके अंदर में ये एक ट्यूमर होता है, उसको हम बोलते हैं एंजियोफाइब्रोमा, तो वो ट्यूमर हो सकता है। या बच्चों में ज़्यादातर ये इन्फेक्शन की वजह से होते हैं नेज़ल पॉलिप। और अगर वयस्क में देखा जाए तो ये ज़्यादातर एलर्जी के कारण होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल हो गए, धूल-मिट्टी हो गई, इसकी वजह से पॉलिप फॉर्म हो जाते हैं। और अगर 60 की ज़्यादा से ऊपर हम लेके चलें तो ज़्यादातर मैलिग्नेंसी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है उस एज ग्रुप में। जी। ये क्योंकि जो बीमारी आपकी नेज़ल पॉलिप जिसके बारे में हमने बात की है, आम जो जनता होती है, जो मज़दूर तरीके के तबके के लोग होते हैं या जो बहुत लोअर मिडल क्लास के लोग होते हैं, वो हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको ये बीमारी जकड़ रही है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये कि लक्षण क्या होते हैं बीमारी के। जी। तो अगर नाक में पॉलिप है तो सर्वप्रथम पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होएगी। वो नाक उसकी बंद रहेगी, इसको हम बोलते हैं नेज़ल स्टफीनेस, नाक का भारीपन रहना नाक के अंदर में। या जो चेहरे की हड्डियाँ, मैक्सिलरी बोन, फ्रंटल बोन, इनमें भारीपन हो सकता है। या कभी-कभी अगर स्फिनोइड साइनस जो होते हैं उनमें अगर पॉलिप हो जाए तो सर के पीछे वाले हिस्से में भी पेन होने की संभावना रहती है। या पेशेंट बार-बार गला साफ करता रहता है, इसको हम बोलते हैं हॉकिंग। ओके। पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं, जो म्यूकस है या पस है वो गले में जाता रहता है। यानी कि कफ कफ वगैरह भी आता है इसमें? कफ की वजह से अटकाव रहता है गले के अंदर में, और पेशेंट बार-बार उसको साफ करने की कोशिश करता है, इसको हम बोलते हैं हॉकिंग, है ना? और नंबर 3 जो है उसको कभी-कभी नाक में सुगंध आने की समस्या रहती है। पेशेंट जो है वो सूंघ नहीं पाता जो है ना आस-पास के मतलब खुशबू नहीं ले पाता है, खुशबू किसी नहीं भी ले चीज़ पाता। की स्मेल नहीं आ पाती है जी, उसे। जी। ठीक है, आपने ये बताया और जो मेन चीज़ है इस बीमारी में कि आपने लक्षण बताए, कैसे होता है, किसमें होता है और क्या प्रकार है, क्या सिम्पटम्स दिखते हैं। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? इससे दूर कैसे रहा जा सकता है? तो सर्वप्रथम जैसे मैंने बताया कि वयस्कों में खासकर जो कॉज़ है वो है एलर्जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मास्क है ना, जो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, धूल-मिट्टी ज़्यादा हो, वहाँ पे हम मास्क का इस्तेमाल करें। नंबर 2, ऐसी जगहों में जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हो, उन एरिया में भी थोड़ा मास्क का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना? तो ये है मेरे।
मतलब कि जो भी डस्ट है उसे अवॉइड करना होगा, हमें मास्क पहनना होगा, क्योंकि जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं, नाक से संबंधित खास करके जो भी बीमारी होती है, उसमें सबसे मेजर चीज़ जो आप हमेशा ही बताते हैं कि खुद को धूल-मिट्टी वाले जगह से खुद के नाक को प्रोटेक्ट करें, या कि यानी कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो मास्क ज़रूर लगाएँ। सर, एक छोटा-सा क्वेश्चन है, आम ज़िंदगी में सभी कहते हैं, क्योंकि हम आस-पड़ोस के लोगों को भी देखते हैं और वो उनके मुँह से हम सुनते हैं कि अगर हमें जुकाम है या किसी को कोल्ड हुआ है, तो तुरंत कहते हैं कि खट्टा मत खाना, नहीं तो कोल्ड बढ़ जाए। क्या ये सच होता है कि खट्टा खाने से कोल्ड बढ़ता है? देखिए, ये मिथ्या है कि खट्टा खाने से जुकाम हो जाता है, ऐसा नहीं है। नाक का फंक्शन अलग है, मुंह का फंक्शन अलग है। तो नाक में अगर जुकाम रह रहा है, पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से रह रहा है, तो उसके पीछे सबसे जो मेन जो मुख्य कारण होता है वो होता है एलर्जी, नंबर 1। और नंबर 2, या कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जी। बच्चों में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो पेशेंट को, या रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हो जो कि इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर में हो, तो इन पेशेंटों में खासकर फंगल इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है नाक के अंदर में। आपने बीच में सुना भी होगा कि कोविड के बाद में कुछ वो ब्लैक फंगस हुँ, हुँ। की संभावना हुई थी। तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि पेशेंट जो है वो डायबिटिक पेशेंट थे और वो स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म से ले रहे थे, जिसकी वजह से और लोकल इम्यूनिटी कम हुई। उसकी वजह से फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है, इसको हम बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस इसको बोला जाता है। तो ये भी होने की नाक के अंदर संभावना रहती है, पर वो टिपिकली जो पेशेंट होते हैं वो होते हैं डायबिटिक, जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो। एक और सवाल है कि अगर गले के अंदर अगर हम कुछ सेवन करते हैं यानी कि खाते हैं, उस टाइम जो एक अजीब-सा दर्द महसूस होता है, या यूँ कहें कि ऐसा लगता है कि गले में किसी चीज़ ने हमें रोका हुआ है। तो ये भी सिम्पटम्स होते हैं क्या इस बीमारी के, या कुछ और बीमारी के ये लक्षण हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि आपने देखा होगा कि कुछ कुछ पेशेंट होते हैं कि सुबह-सुबह उठते ही वो गला गला साफ करना चालू कर देते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप। जो जैसे अगर अगर हम बैठे हुए हैं, जी। तो हमारी जितनी भी नलियाँ हैं गले की, चाहे वो साँस की नली हो, चाहे वो खाने की नली हो, वो स्ट्रेट होती है। और जैसे ही हम लेट जाते हैं तो वो हॉरिज़ॉन्टल हो जाती हैं। तो जितने भी साइनसेस हैं वो ड्रेन कर रहे होते हैं, तो जितना भी जो म्यूकस है नाक का वो गले में जमा होता चला जाता है। तो सुबह-सुबह पेशेंट जो है गले को साफ करने की कोशिश करता है। तो क्या गले की स्थिति पोस्चर पे भी डिपेंड करती है? बहुत ज़्यादा। इसमें 2 मेन जो बीमारियाँ होती हैं, एक तो साइनोसाइटिस और एक इसको हम बोलते हैं लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स। जिन पेशेंटों में बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है या एसिड सिक्रीशन की दिक्कत रहती है, उनमें भी बार-बार गले का बैठना या इसकी संभावना हो सकती है। यानी कि शुगर, डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ और गैस की जो समस्या है, एसिडिटी की, उनसे भी ये बीमारियाँ पनपती हैं। गले की बीमारियाँ जैसे आवाज़ का बैठ जाना या आवाज़ का बाहर आना या भारीपन होना, वो एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स। जी। तो आपने जाना कि ये जो हमारी एक बीमारी के बारे में हमने चर्चा की है, नेज़ल पॉलिप्स के बारे में, जो कि आपका कहीं न कहीं नाकों के द्वारा आपके शरीर में जाता है, वो बीमारी पनपती है, आपको पता नहीं चल पाता, क्योंकि कहते हैं कि बदल रहा है मौसम, तो शायद हमारे साथ ये बदलाव की वजह से ही चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपके अंदर डस्ट ना जाए, क्योंकि डस्ट जाने से ही ये बीमारियाँ पनपती हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमेशा बोला है कि आप हमेशा बाहर जाते टाइम मास्क का उपयोग करें, तो आपको सबको मास्क का ही उपयोग करना है। ये तो रही हमारी इस बीमारी को लेकर के चर्चा। अगर आपके परिवार में भी किसी को ऐसे लक्षण हैं, या फिर आपको कोई आपका बच्चा कहता है कि हमारे गले में दर्द है, हमारे नाक में परेशानी है, या बुजुर्ग बार-बार कहते हैं कि हमें गले में कुछ भी हम खा रहे हैं तो हमें सेवन करने से बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है, हम यहाँ पे तो आपको उपचार नहीं बता पाएँगे, क्योंकि सभी की बीमारियाँ अलग-अलग हैं। तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर हमेशा लगातार आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा। यदि आपको डॉक्टर साहब से जाकर मिल के संपर्क करना है, तो आप उनके क्लिनिक पे जा सकते हैं, जिसका एड्रेस है सेक्टर 20 नोएडा, E150 इनका क्लिनिक है। आप उनसे डायरेक्ट वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। इनसे अपनी जो भी बीमारी की संबंधित जानकारी लेनी है, वो भी ले सकते हैं। और साथ ही आपको बहुत अच्छी बात बता दूँ कि ये स्पेशलिस्ट है, तो उपचार भी आपको तुरंत ही वहाँ पे मिल जाएगा। सर, आप भी एक बार बता दीजिए अपने दर्शकों को कि कैसे आप वहाँ पे उपचार देते हैं, कहाँ पे आपका क्लिनिक है, और साथ ही जो आप शिविर लगाते हैं यानी कि कैंप लगाते हैं, उसके बारे में आप खुद बताइए। तो सर्वप्रथम तो सबसे जो प्रमुख है वो है बचाव। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है हाथ जोड़ के कि एक तो मास्क, अगर जब भी हम किसी धूल मिट्टी वाले या वाले एरिया में हो तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें।
नंबर 2 डायग्नोसिस है ना, तो कोई भी एक पेशेंट जिसमें ये लक्षण हो पाए मिल रहा हो, बार-बार गला खराब हो रहा हो या नाक बहुत लंबे टाइम से बंद हो, सिर में दर्द रहता हो या आँखों से पानी आने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही हो, तो इसका जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर और सही टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं या जाँचें कराते हैं, एक तो है नेज़ल एंडोस्कोपी और एक है सीटी स्कैन, ओके। जो कि बीमारी कहाँ तक है और कितने साइनसेस इन्वॉल्व्ड हैं वो दिखाती है। तो इसके लिए आप कभी भी आ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो हमारा एड्रेस जैसे बताया आपने कि 150 सेक्टर 20 नोएडा में है। शिविर हम प्राय शनिवार के दिन लगाते हैं वहाँ पे, जो कि मुफ्त होता है, जिसमें परामर्श हम यानी कि जो सर शिविर लगाते हैं, यानी कि कैंप लगा के अपना जो समय देते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, यानी कि फ्री होता है, जहाँ पे आप अपने इलाज करवा सकते हैं, अपनी बीमारियों से संबंधित उपचार भी जान सकते हैं। बिल्कुल। तो जाना आपने अपने इस नाक के एक इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपको ऐसे ही अलग इन्फेक्शन के बारे में या कई बीमारियों के बारे में जानना है जिससे आप काफ़ी समय से ग्रसित हैं, तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपके पास लाएँगे और भी कई सारी बीमारियाँ और साथ ही उनके उपचार भी, और डॉक्टर साहब आपको हर एक बीमारी के बारे में परामर्श ज़रूर देंगे। सर बहुत-बहुत थैंक यू। और जी10 न्यूज़ का खासकर बहुत-बहुत धन्यवाद, जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आप ये प्राय जनता के सामने रखते हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे नई बीमारी और उसके उपचार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।